हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट होता है जो कि आपको क्या एग्ज़ाम में पढ़ना है और कैसे एग्ज़ाम में पढ़ना है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब भी भारतीय संविधान की बात आता है ना, तो हम मात्र 3 चीज़ पढ़ेंगे और 3 चीज़ में ही एग्ज़ाम में जो 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले एक नंबर आता है पहले भाग, इसके बाद अनुच्छेद, इसके बाद अनुसूची। ये 3 चीज़ अगर आप पढ़ लिए झाड़ के तो आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। ये 5 से 6 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले सबसे छोटा टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची को पढ़ लेंगे, इसके बाद हम भाग को पढ़ लेंगे, इसके बाद एक एक करके अनुच्छेद पढ़ लेंगे। ये 3 बात हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आज के विषय में हम लोग किस चीज़ की चर्चा करेंगे? अनुसूची की चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान में जैसे आप लोग जानते होंगे, तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 22 गो अनुसूची है। 22 अनुसूची में से एक एक करके हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे। तो पहला अनुसूची जो है ये क्या बताता है? संघ में संबंधित संघ शासित प्रदेशों की चर्चा। अब ये क्या होता है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के विषय में चर्चा किया गया है अनुसूची 1। जैसे अनुसूची 1 आएगा तो आप समझ जाइएगा केंद्र और राज्य के बीच में से संबंधित एक दूसरे से कैसे शासन किया जाता है उसके विषय में चर्चा किया गया है अनुसूची 1 में। इनके बाद अनुसूची 2 की बात करते हैं। तो अनुसूची जब 2 में आते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन और भत्ते का उल्लेख लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन और भत्ते का उल्लेख। अगर इतना पॉइंट आपको याद नहीं रहता है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अनुसूची 2 की बात करेगा तो डायरेक्ट याद रखिएगा वेतन और भत्ता, वेतन और भत्ता याद रखिएगा। अब देखिए, वेतन क्या होता है? आप कहीं भी काम करते होंगे, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? कुछ रुपए मिलते हैं। उस काम के बदले में जो रुपए मिलता है उसी को हम लोग वेतन कहते हैं। और भत्ता क्या होता है? आने जाने में जो खर्च होता है, बहुत सारी कंपनी देती है और गवर्नमेंट सेक्टर में दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग भत्ता कहते हैं। इनके बाद चलिए अनुसूची 3 की बात करते हैं। तो अनुसूची 3 में जो कहा गया है शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञा। शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञा याद रखिएगा। अनुसूची 3 में चर्चा है शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञा की बात किया। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जितने भी उच्च स्तर पर संवैधानिक पद है उसके विषय में शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है अनुसूची 3 में। बात समझे? इनके बाद चलिए 4 नंबर की ओर आते हैं। 4 नंबर पे जो है जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य को कितना राज्यसभा में सीट मिलेगा, उसके विषय में चर्चा किया गया है अनुसूची 4 में। इनके बाद अनुसूची 5 में जो है कहा गया है, अनुसूची 5 की बात करते हैं तो SC और ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। इससे संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा
सकता है। मतलब अनुसूची 5 में एससी और एसटी के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। इनके बाद चलिए अनुसूची 6 नंबर पे आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के आवंटन। मतलब अनुसूची 6 में जो है ये 4 राज्य की चर्चा किया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के एसटी के प्रशासन के आवंटन की चर्चा किया गया है। इनके बाद चलिए अनुसूची 7 में आते हैं। अनुसूची 7 कहता है केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा। केंद्र के पास कितनी शक्ति होगी और राज्य के पास कितनी शक्ति होगी, इन दोनों के विषय में चर्चा किया गया है। अब देखिए जैसे ही सूची की बात आता है तो सूची जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है संघ सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और मूल संविधान में 97 विषय थे। मूल संविधान क्या होता है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय उसको मूल संविधान कहते हैं और मूल संविधान में 97 अनुसूची थी, 97 विषय पर चर्चा किए गए थे। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं राज्य सूची। अब देखिए इस पे कुछ बातें बताते। संघ सूची क्या होता है, संघ सूची जिस पर कि केंद्र शासन करता, किसके अधिकार सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, उसको संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची में जो है 66 विषय को रखा गया। इसमें राज्य सरकार अपने विषय में चर्चा करता है और राज्य सरकार वेतन या भत्ता या तो क्या करती है, राज्य अपने स्तर से कानून बनाती है। अब केंद्र जो होती है, केंद्र के अंदर जैसे रेलवे हो गया, ये केंद्र सरकार का है। जैसे डाक विभाग हो गया, ये रेल, डाक विभाग, रेल और सारे भी कंपनी आते हैं जो कि केंद्र सरकार उस पर कानून बनाते हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत जैसे आ गया कि हम लोग के अंतर्गत आता है, जैसे पूछे जाएंगे, जैसे पंचायती राज्य व्यवस्था हो गया, ये तो यह राज्य सूची का विषय हो गया। तो राज्य सूची में जो है वर्तमान में 61 विषय पे चर्चा किया गया है और मूल संविधान में जो है ये 66 विषय थे। इनके बाद आते हैं हम लोग संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में जो है मूल संविधान में 97 विषय पर चर्चा किया गया था और वर्तमान में जो है ये हमारे संवर्ती सूची में 52 गो चर्चा है। अब देखिए संवर्ती सूची क्या होता है, जैसे कि हम लोग का हो गया शिक्षा। शिक्षा क्या हो गया, संवर्ती सूची का विषय के अंतर्गत आता है। शिक्षा याद रखिएगा, ये जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है, उसको हम लोग संवर्ती सूची कहते हैं। इनके बाद चलिए अनुसूची 8 पर आते हैं। अनुसूची 8 क्या कहता है कि इसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया था, लेकिन मूल संविधान में जो था, मूल सूची में 22 भाषा का उल्लेख था। हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उसमें 14 भाषा सीमित थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। इनके बाद चलिए अनुसूची 9 की ओर आते हैं। अनुसूची 9 कहता है क्या, अनुसूची 9 की जैसे ही बात आता है, ये हमारे मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे ये संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 से इस अनुसूची को शामिल किया गया है। इस अनुसूची में ऐसे विषय को रखा गया है जिस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रथम परीक्षा में पूछे जाते हैं अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया, तो अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। बस समझे। इनके बाद चलिए अनुसूची 10 की बात करते हैं। तो अनुसूची 10 के जो अंतर्गत आता है, इसको कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। जैसे दल बदल निवारण कानून से संबंधित प्रावधान है, अनुसूची 10 के अंतर्गत आता है। आप याद रखिएगा अनुसूची 10 के अंतर्गत ये आता है। इनके बाद चलिए अनुसूची 11 की बात करते हैं। अनुसूची 11 में जो आते हैं, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। पंचायती राज्य संबंधित प्रावधान इसमें जोड़ा गया है।
क्या समझे। तो 11वां अनुसूची में जो है ये क्या है, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में ये पंचायती राज्य व्यवस्था जोड़ा गया है। इनके बाद इसके विषय में बात करते हैं। इसमें कितना विषय है, इस पे विषय पंचायती राज्य में 29 विषय पर चर्चा किया गया है। इसके बाद आते हैं अनुसूची 12 पे आते हैं। अनुसूची 12 में देखिए क्या कहा गया है। अनुसूची 12 में ये 54वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। नगर पालिका और नगर निगम की चर्चा किया गया है। इसमें जो है 10 विषय की चर्चा की गई है। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ना समझे। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपके काम का चीज़ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक करने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। घंटी दबाने के बाद अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस जो हम पढ़ाएं उसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर से जुड़ करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी आप तक अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।